अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? ठीक हैं भाइयों। मुबारक हो आप लोगों को। फ़र्क खोखर को फ़लस्तीन की इजाज़त मिल गई है। फ़र्क खोखर की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि मुझे गवर्नमेंट इजाज़त दे तो मैं फ़लस्तीन जाऊँ। तो भी मैं एक न्यूज़ देख रहा हूँ, उस न्यूज़ में बता रहे हैं कि फ़लस्तीन जो जाना चाहता है उसको इजाज़त है ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाइयों, आपको पता है फ़र्क ने कोई भी अच्छा काम करना होता है तो उसको पहले गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। बुरे काम के लिए उसको इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, वो कर देता है, बुरे काम वो कर लेता है। तो आपको पता है जब पहले इसने कच्चे के लिए भी आवाज़ उठाई थी, जब आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मामला होता है सबसे पहले फ़र्क आवाज़ उठाता है। तो कच्चे के लिए भी इसने आवाज़ उठाई थी, इसने गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी थी कि मुझे इजाज़त दो, गवर्नमेंट से ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं अपनी फोर्स लेकर जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। तो गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त नहीं थी, तो कच्चे वाले तो उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो बहरहाल वो तो अब उनको हो गया था कि शायद ये आ रहा है। बहरहाल चले, वो इजाज़त उसको गवर्नमेंट नहीं दी क्योंकि गवर्नमेंट ने बच्चे भी देखने होते हैं, बड़े भी देखने होते हैं, अपने मुल्क में इंतशार नहीं फैलाना होता, अपने मुल्क को बड़े तरीके से लेके चलना होता ना। ये हमारी वो गवर्नमेंट है जिन्होंने गैर इलाकों के ऑपरेशन किए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, तो उनके लिए कच्चा कोई भी ऐसी जो है ना बड़ी बात नहीं है। बहरहाल फ़र्क खोखर ने गवर्नमेंट से इजाज़त मांगी है कि मुझे फ़लस्तीन भेजो। तो भाइयों, फ़र्क खोखर की ये दुआ कबूल हो गई है। आप सब भी सारे इस वीडियो को शेयर करो, फ़र्क खोखर को मुबारकबाद दो। मेरी तरफ से भी फ़र्क को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि ये फ़लस्तीन जा रहा है। आपको पता है जैसे आपने देखा होगा मीडिया पे, ये दोस्तों यारों को 20-20 करोड़, 10-10 करोड़, 30-40 करोड़, 50 करोड़, ये आम सी बात है, लोगों में बांटता है। तो इसलिए इसने फ़ैसला किया कि ये फ़लस्तीन अगर जा रहा है, कल की जा रहा है, तो ये फ़लस्तीन के लिए 1 अरब रुपया लेके जाएगा। अगर ये ना जा सका ना किसी वजह से, तो ये फ़लस्तीन के लिए कल एक मीडिया में ऐलान करेगा मैं 1 अरब रुपया दे रहा हूँ। ये के लिए बहुत छोटी सी बात है 1 अरब रुपया। देखो ना, ये जो बंदा 20-20 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ दोस्तों में बांट दे, तो अल्लाह की राह में, नेकी की राह में, तो ये फ़र्क होकर तो आपको पता है पीछे नहीं रहने वाला। तो ये इस तरह तो नहीं है खाली बच्चों को महीने में एक दफ़ा पिज़्ज़े खिला दिए, कहीं एक फ़िल्टर प्लांट लगा दिया, अरबों खरबों रुपए का मालिक बंदा हो तो एक चीज़ करके तो पूरे मीडिया पर रोला डाले। नहीं, ये काम करो, ये काम करो। इसमें मज़ा तब आए फ़र्क होकर कोई 50 करोड़, 60 करोड़, अरब रुपया ऐसे बुलाए, मौलवियों को बुलाए कि जी ये देखो जी मैं दीन के राह में दे रहा हूँ, तो फिर मज़ा भी आता है ना। अब हमारे ताजर हैं राजा बाज़ार, आगे पीछे आप जाएँ, यकीन माने उनकी करोड़ों रुपए की इनकम है और वो लाखों रुपया उनका जो इंसान जाता है, लेकिन वो पता भी नहीं चलता। बहरहाल चलें जी, नेकी का काम बताना भी चाहिए। जैसे फ़र्क होकर और मस्जिद के बच्चों को पिज़्ज़ा महीने में एक दफ़ा खिला के या कोई फ़िल्टर प्लांट लगा के बताता है, तो अब ये अरब रुपया और 20-30 करोड़, 40 करोड़, ये तो काम सी बात है, देता है ना। अब इस तरह ये अरब रुपया फ़लस्तीन के लिए भी देगा। और दूसरा मेरे भाइयों 333 के फ़ैनों, सब पहुँच जाओ, फ़र्क होकर से रब्ता करो, ये कल नहीं कर रहा है, अब ये रुकने वाला नहीं है। हाँ, अगर किसी वजह से अगर गवर्नमेंट की कोई रुकावट आई, अगर गवर्नमेंट ने इसको जाने से रोका, तो कोई मसला नहीं है, मेरे से रब्ता करना। मेरे बंदे हैं जो तोड़ फ़लस्तीन तक पहुँचा के आएंगे। क्यों कि मैं बड़ी अमन कमेटियाँ आगे पीछे, मैं गैर इलाकों में, मेरा ज़्यादा टाइम जंगलों पहाड़ों में गैर इलाकों में ही रहा है, तो मुझे सारे रास्ते पता हैं। ठीक है, तो आपको पता है जितने भी हैं बाकी मेरे भाइयों, जितने भी मुसलमान हैं, हम सब भाई, हम एक हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक हैं। ठीक है, अभी देखें, कल मैं वीडियो देख रहा हूँ कि जो अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, सिर्फ उन अफ़गानियों को तंग किया जा रहा है जो इंतशार पसंद है या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन है, कारोबारी हैं, उनको नहीं निकाला जा रहा। तो इसलिए हमारे जो इदारे हैं उनको हर बंदे का पता होता है कि कौन बंदा क्या है, किसके क्या है, हर चीज़ का उनको नोटिस में होता है। तो लिहाजा अपना फ़र्क होकर का जाना चाह रहे हो तो रब्ता करना, फ़लस्तीन तक आपको छोड़ के आएंगे। तो लेकिन देखें, बातें नहीं हैं खाली, अब जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग वीडियो लगा रहे हैं, कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये चंद उन बच्चों के लिए, और मेरा असरान से, मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि प्लीज़ ऐसी डेरे, ऐसी चीज़ें, ऐसे बंदे हटाए जाएँ, चाहे वो मैं भी हूँ, जो इंतशार फैलाएँ, जो लोगों के बच्चों के जहन ख़राब करें। देखें मेरे भाइयों, अभी कुछ हमारे इलाके के 2-4 बंदे हैं, बच्चे हैं, खैर समझदार बंदा, समझदार जो है ना बंदा, वो तो फ़र्क खोखर की बातों में नहीं आता। जो बच्चे जो कच्चे दिमाग वाले हैं, कोई 2-4 बच्चे हैं, मैं उनको देख लूँ तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो अब फ़र्क उनका दिमाग मूव कर रहा है या जिस चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन चलो पुलिस की सोटियाँ उनके लिए तैयार हैं, तो फिर कल फ़र्क होकर ने कहना मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ। तो लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे पास ऐसे 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो हमारे पिंडी इलाके के, क्योंकि मैं आपको पता है पिंडी शहर की, मैं कोई गैर इलाकों में नहीं रहा,
ٹھیک ہے، میں کوئی پنڈی سے باہر نہیں رہا، میں پنڈی کے اندر ہر گلی ہر محلے میں میں کھیل کے بڑا ہوا ہوں. تو ہر گلی میں محلے میں کہیں نہ کہیں میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، اور میرا ٹائم گزرا ہے لوگوں کے ساتھ. لوگ بڑی محبت کرتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو استعمال کرنا ہو، کسی کو کرنا ہو، تو ہزاروں بندے ہیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہر کام کر سکتے ہیں. لیکن کیوں کسی کے بچے کو استعمال کریں، کیوں کسی کو غلط چیز پہ لگائیں؟ ہاں اپنی مخالفت اپنی کوئی وجہ اپنا کریں گے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ ان لڑکوں کے لیے ہے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک ایسا ادارہ بنائیں جو لوگوں کے بچوں کو یا لوگوں